डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मुझे ये बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। कोई दो दो एग्जांपल दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के कोई दो एग्जांपल बताइए मुझे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे अपने पास बात करें हम, कलर, रंग, ऑर्डर, गंध, कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, पीपी, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल हैं। डेंसिटी, डेंसिटी एटसेट्रा। और केमिकल प्रॉपर्टीज के कोई दो एग्जांपल बताइए। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आप एग्जांपल देखें। देखिए बेटा, पहला एग्जांपल है आपके कंबस्टिबिलिटी। कंबसन जो होता है ना, तो कंबस्टिबिलिटी, कोई ज्यादा कंबस्टिबल है, कोई कम कंबस्टिबल है, तो कंबस्टिबिलिटी इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही आप कहें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। रिएक्शन विद एसिड और बेस, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, ये सब क्या माने जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। बात क्लियर। अब हम जो हेडिंग डालने वाले हैं, आज का एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो अपना मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बेटा, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग लिखिए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे तो इसका बहुत ज्यादा डिटेल की बात करें, हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट के नाम से। इस टॉपिक की डिटेल्ड स्टडी कहाँ की जाती है, फिजिक्स में। फिर भी हमारे केमिस्ट्री में जितना रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट की, उतना यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फिजिक्स के बराबर इतना डिटेल नहीं लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। बात क्लियर। अब लिखें बेटा, इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, उसमें सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, वर्ल्ड में तो मेजरमेंट के बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। वर्ल्ड के अंदर मेजरमेंट के सिस्टम कितने, बहुत सारे हैं, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में मेनली अपने 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट चलते हैं, और उनका रिफाइंड वर्जन जो चौथा है एसआई सिस्टम, तो 4 चलते हैं। तो सबसे पहला हो गया बेटा अपना कौन सा, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एफपीएस, जिसको आपने ब्रिटिश सिस्टम भी कहा है, अंग्रेजों का सिस्टम है। अब आप लोग बोलोगे कि ये सिस्टम फुट या पाउंड इंडिया में भी चलता, क्यों? अंग्रेज तो इंडिया पर भी राज करके गए, पता है आप सबको। अंग्रेज तो इंडिया पर भी राज करके गए, इसका मतलब इंडिया में भी एफपीएस चलेगा। बात क्लियर। आज भी हम कहते हैं स्क्वायर फीट में जगह, कितना स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इस टाइप की बातें यहाँ करते हैं हम। दूसरा चलता है आपके सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम।
तो सेंटीमीटर में क्या लेते हैं? लेंथ। सेंटीमीटर में क्या लेते हैं हम? लेंथ। सेंटीमीटर। ग्राम, ग्राम में क्या लेते हैं? मास। तो मास को ग्राम में लेते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम। सेकंड के लिए क्या लेंगे? टाइम के लिए सेकंड। सिस्टम। हाँ, इसका हम यूज कब करते हैं? देखो, मास को किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और ग्राम में भी, लेकिन ग्राम में कब मेजर करते हैं? जब छोटा मास होता है। जैसे आपके पास ये मार्कर है, तो आप क्या बोलोगे? कितने किलोग्राम का? ये तो नहीं बोलोगे 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 25 ग्राम का, तो छोटा अमाउंट है। कोई बड़ा कोई ब्लॉक हो तो उसके लिए क्या बोलो? कितने किलोग्राम का है, उस टाइम बड़ा यूनिट लेंगे। अभी छोटे सिस्टम्स के लिए, छोटी चीजों के लिए, छोटी चीजों के लिए क्या लेते हैं? ग्राम लेते हैं। छोटी चीजों के लिए हम ग्राम। ऐसे मीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर थोड़ा बड़ा होता है और सेंटीमीटर थोड़ा छोटा होता है। तो छोटी चीजों के मेजरमेंट के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए हम सेंटीमीटर लेंगे। तो केमिस्ट्री में अक्सर सीजीएस ही चला करता था अभी तक, क्या? सीजीएस। लेकिन आज की डेट में एमकेएस यूज करने लग गए हैं, क्योंकि आईयूपीएसी ने एमकेएस को ही वैलिड माना है। जबकि ज्यादातर अभी तक फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आपके पास्ट में, या जो साइंस केमिस्ट्री चली आ रही थी पुराने जमाने में, उस टाइम पर केमिस्ट्री के अंदर हम सीजीएस यूज किया करते थे। अब आता है अपने पास थर्ड सिस्टम, एमकेएस। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम। अब इसी पर क्या है, धीरे धीरे बाद में साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी, जिसको आप जेनेवा नाम की जगह है, उस जगह जेनेवा में, तो जेनेवा सिस्टम भी बोल सकते हैं। लेकिन जेनेवा सिस्टम बनाते टाइम इसका नाम बदल दिया, उसको बोल दिया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। एसआई का जो फुल फॉर्म होता है आपके, सिस्टेमा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इसका मतलब है, ये फ्रेंच वर्ड है बेटा, सिस्टेमा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को आगे ले लो और सिस्टम को पीछे ले जाओ, तो इंटरनेशनल सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ये एसआई सिस्टम। सिस्टेमा इंटरनेशनल है, एक फ्रेंच टर्म है, और इस फ्रेंच टर्म को हम इंग्लिश में यदि कन्वर्ट करें तो अपने हिंदी की तरह उल्टा हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है ना, आगे पीछे हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेंच में और इंग्लिश में चेंज आता है। तो आप क्या बोलेगा? सिस्टेमा इंटरनेशनल है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज द रिफाइंड, यानी कि परिशोधित, शुद्ध किया हुआ, सुधारा हुआ, तो रिफाइंड वर्जन ऑफ एमकेएस। एसआई सिस्टम इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ एमकेएस है। एमकेएस का जो अच्छा है, सुधार किया हुआ वर्जन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एसआई सिस्टम एज ए हेडिंग लिख लें आप, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, तो इसको नाम क्या दिया बेटा? फ्रेंच में तो सिस्टेमा इंटरनेशनल है और इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम। हम इसमें बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर। जेनेवा सिस्टम अभी बताया था, इसका तीसरा नाम क्या बताया था? जेनेवा सिस्टम। तीनों बातें नोट कर लेना है। अब एमकेएस का रिफाइंड वर्जन है, तो मास होगा इसमें किलोग्राम में, लेंथ होगी मीटर में, टाइम होगा सेकंड में। सिर्फ ये तीन नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार करके 7 को फंडामेंटल यूनिट ले लिया है। तो एलिमेंट्री या फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखें सिस्टम का, 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है? 3 तो आपको पहले से याद है, एमकेएस की फुल फॉर्म, मीटर किलोग्राम सेकंड। 3 यूनिट ऑलरेडी याद है, अब 4 का और पता करना है कि एसआई सिस्टम में
4 यूनिट्स और कौन कौन सी हैं जिनको फंडामेंटल माना गया है? फंडामेंटल या एलिमेंट्री या बेसिक? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री। फंडामेंटल मीन्स एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मीन्स पैसे के आधारभूत, पैसे के आधारभूत। बात क्लियर? 7 फंडामेंटल यूनिट्स में पहला, जब फर्स्ट हम बात करें, हम एमएलटी लिख देंगे। एमएलटी फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ और टी का मतलब टाइम। तो मास की जो यूनिट है वो क्या है? सबको पता है, यूनिट इज किलोग्राम। और शॉर्टनेस नोटेशन क्या है? केजी। सिमिलरली आपके यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर। और शॉर्ट नोटेशन स्मॉल एम। एंड टाइम के लिए अभी अभी क्या बोला था? सेकंड, स्मॉल एस। तो हम इस तरह बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अब ये तो 3 हो गए, हमें कितने बोले यहाँ पर हेडिंग में? 7। तो चौथा बताइए, फोर्थ। फोर्थ फंडामेंटल यूनिट एमएलटी। टी मतलब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या टेम्परेचर ही बोल दो आप, टेम्परेचर। एमएलटी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी है? सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है टेम्परेचर की, आपने कई यूनिट सुनी होंगी, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, ड्यूमर, केल्विन। इन चारों में से फंडामेंटल यूनिट कौन सी एसआई सिस्टम में? वो है बेटा अपने टेम्परेचर के लिए केल्विन। एक साइंटिस्ट है केल्विन, उनके नाम पर पड़ी है। ज्यादातर यूनिट्स क्या है आज की डेट में? साइंटिस्ट के नेम पर दी गई है, और वैसे पुरानी है वो तो है ट्रेडिशनल यूनिट्स। तो केल्विन का क्या लेंगे हम? शॉर्ट नोटेशन कैपिटल के। तो 4 तो आपके पास हो गए, मास, लेंथ, टाइम एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कौन सा है? केल्विन और कैपिटल के। बात क्लियर? आगे हम क्या करते हैं? 5वां यूनिट लेते हैं, फिफ्थ। फिफ्थ है ये आपके ऑप्टिक्स में आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। है बेटा? कैंडेला। वेरी गुड। इसका शॉर्ट नोटेशन क्या दोगे? सीडी। और सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ में आता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, एसी। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सबको पता है यूनिट क्या होती है? एम्पियर है, कैपिटल ए। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर यह दिया है, कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। जैसे कितना करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस टाइप से। तो ये एम्पियर है। 7th जो यूनिट बचती है बेटा वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अपने केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल। और शॉर्ट नोटेशन क्या है मोल का? हर चीज का शॉर्ट नोटेशन दिया, तो मोल का भी शॉर्ट नोटेशन दिया होगा, MOL। मतलब बहुत बड़ा एहसान कर दिया इसके ऊपर। एम्पियर में से सारा हटा दिया, सिर्फ इतना हटा दिया, सिर्फ ए रख लिया। कैंडेला में से सी और डी ले लिया ओनली, और बहुत सारा हटा दिया। मॉल में से सिर्फ ए हटाया है, तो एहसान कर दिया ना शॉर्ट नोटेशन बनाते टाइम। बात समझ में आई? हाँ, तो मॉल के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मॉल की यूनिट होती है, और इसका शॉर्ट नोटेशन MOL होता है। ओनली ई को हटाया गया है, इस बात का ध्यान रखना। तो वापस हम थोड़ा देखना रिव्यू। एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में सबसे पहला क्या था? फर्स्ट पॉइंट लिया था, कौन सा? 7 फंडामेंटल यूनिट। तो सेकंड पॉइंट क्या लेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या लिया हमने? 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। सेकंड पॉइंट क्या लेंगे बताइए? तो सेकंड पॉइंट होगा तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फिर थर्ड पॉइंट क्या लेंगे? डेराइव्ड यूनिट्स। मतलब एसआई सिस्टम में 3 टाइप्स की यूनिट्स होती हैं। 3 टाइप्स की यूनिट्स। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स,
सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। याद कर लेना, एसआई सिस्टम में 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड थर्ड वन इज डेराइव्ड यूनिट्स। अब क्लियर? इनमें से सबसे पहले मैंने फंडामेंटल यूनिट्स याद करा दिए, एमएलटीटी, मास लेंथ टाइम एंड टेम्परेचर, एमएलटीटी। फिर आया लुमिनस इंटेंसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो लुमिनस इंटेंसिटी एंड करंट, और लास्ट वाला था मॉल। तो आपने एमएलटीटी आपके सामने लिखा हुआ, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, किलोग्राम मीटर सेकंड एंड केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे थे हम, देखिए क्या था, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एंड देन फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मॉल। अब बच्चे बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो हम दर्जन में भी मापते हैं, कई बार बोलते हैं 1 दर्जन केला देना, तो मेजर करते हैं दर्जन में। कई बार हम कहते हैं 1 किलो केला देना, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, ठीक है। कई बार बोलते हैं 1 लीटर दूध देना, तो लीटर में भी अमाउंट को मेजर करते हैं। तो फिर मोल की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के और भी हमारे पास कई तरीके हैं, तो फिर मोल की फाइनली जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा मोल की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि केमिस्ट्री में जब हम किसी मैटर को कंसिडर करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ हम बात करते हैं, पार्टिकल्स की, और छोटे छोटे पार्टिकल्स का लाखों करोड़ों अरबों में होते हैं किसी दिए गए मैटर में। तो लाखों करोड़ों अरबों के लिए एक बहुत बड़े नंबर की जरूरत पड़ेगी, उस नंबर को मोल के एनालॉगस मान करके कंपैरिजन करते हैं। और कई वैरायटी के मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं उनमें कॉरिलेशन बिठाते हैं कि मास को मोल में बदल लो और मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल को मास में कन्वर्ट कर दो। डायरेक्ट मास कई बार क्या होता है मोल में, सॉरी डायरेक्ट मास कई बार वॉल्यूम में, और डायरेक्ट वॉल्यूम कई बार मास में कन्वर्ट नहीं होता। मोल की हेल्प लेकर के, तो मोल एक तरह से क्या हो गई, इंटरमीडियरी यूनिट, बीच में क्या बिठाती है, आपस में कॉरिलेशन बिठाने वाली यूनिट है। ये बात कर क्लियर हो गई। अब इसी का सेकंड पॉइंट लिखिए जो मैंने बोला था, कौन सी थी, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी है बेटा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट 7 है तो सप्लीमेंट्री यूनिट 2 है। कौन कौन सी है? कुछ बच्चों को तो याद आ गया होगा और कुछ को याद ना हो तो वो याद कर लें। फर्स्ट, तो सप्लीमेंट्री यूनिट में पहली है अपने पास एंगल। एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन, और शॉर्ट नोटेशन रेड। और एक होता है सॉलिड एंगल या एंगल इन 3D, एक होता है सॉलिड एंगल या एंगल इन 3D। सॉलिड एंगल ये भी क्या सप्लीमेंट्री यूनिट है, एस्टेरेडियन, एस रेड, तो बेटा रेड एंड एस रेड, रेडियन एस्टेरेडियन, ये कौन सी यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब बाकी की जितनी भी बची उनका फिक्स नंबर नहीं है, ज्यादा हो कम हो मुझे याद नहीं है पूरा नंबर, लेकिन फिर भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। जितनी भी बची वो सब क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स हैं। कौन सी है बेटा, डेराइव्ड यूनिट्स। लिखिए बेटा यहाँ पर थर्ड पॉइंट, डेराइव्ड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। डेराइव्ड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में डेराइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो जो वो सभी यूनिट्स है जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से या सप्लीमेंट्री यूनिट से डेराइव कर सकें, बना सकें, क्या कहलाएंगे, डेराइव्ड यूनिट। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप लेते हैं सॉरी, सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेंगे इसमें कौन सा, स्पीड का। तो स्पीड का आप सभी को पता फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप सब समझ रहे हैं कि स्पीड के अंदर एक तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को दूसरा नाम क्या, लेंथ ही एक तरह से। मान लो हम कहें कि यहां से जयपुर की डिस्टेंस कितनी है, तो आप यहां से जयपुर का लेंथ बताओ कि कितना पाथ का लेंथ है। तो लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं इनडायरेक्ट में। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर।
और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, कौन की? मीटर ऊपर, डिस्टेंस ऊपर लिखा, टाइम नीचे लिखा, तो मीटर ऊपर लिखो, सेकंड को नीचे लिखो, बन गया यूनिट। यदि किसी चीज का आपको फॉर्मूला पता है, जैसे वेलोसिटी का, स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ऊपर लिखा है तो डिस्टेंस की यूनिट को ऊपर लिख दो, और टाइम नीचे लिखा है तो टाइम की यूनिट को नीचे लिख दो, बन गया फॉर्मूला, डेराइव हो गया, मतलब डेराइव्ड यूनिट तैयार है, मतलब हलवा तैयार है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे हमने अभी लिखा मीटर पर सेकंड, ये तरीका लिखने का सही है गलत है डिसाइड करो, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। दूसरे बच्चे ने लिखा मीटर पर सेकंड, क्या ये तरीका सही है? तो बिल्कुल सही है। तीसरे बच्चे ने लिखा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्या ये सही है? ये गलत तरीका है। और चौथे बच्चे ने लिखा मीटर पर सेकंड, तो ये भी गलत तरीका है। कैसे पता करें कि कौन सा तरीका लिखने का जो है सही है और कौन सा गलत है? कैसे पता करें? सिंपल सा फंडा, या तो फुल फॉर्म लिखो, मीटर का भी फुल फॉर्म मीटर, और सेकंड का भी फुल फॉर्म, या दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लिखो। ऐसा ना करो कि शॉर्ट के या लॉन्ग का शॉर्ट के साथ, या शॉर्ट को लॉन्ग के साथ रख दिया। मतलब क्या कहते हैं, शादियां जोड़े में होती हैं, देखो कैसे, लंबे की शादी लंबे के साथ है, बोने की शादी बोने के साथ, ऐसा नहीं लंबे का बोने के साथ और बोने का लंबे के साथ। बात क्लियर? इसी तरह से मुझे एक एग्जांपल बताना चाहता हूं आपको, उस एग्जांपल को सॉल्व करिए और बताइए इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या होगी। हम आप बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ओम होती है। हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस नाम सुना है आपने? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस नाम सुना होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा अपने पास? ओम। रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आर से। अब मुझे ये बताइए, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ओम, जिसको हम इस तरह के उल्टे चूल्हे के टाइप से बना देते हैं। तो सांप के सिर के ऊपर, कोई फन के ऊपर जो चिन्ह बना होता ना, नाजा नाजा, कौन सा सांप है वो? किंग कोबरा, उसके फन के ऊपर बना हुआ साइन टाइप का है, इसको ओम बोलते हैं हम। क्या? ओम, ओमेगा टाइप का। तो ये ओम जो है यूनिट, उसको एम के एस यूनिट में बदलना है आपको। किसमें? एम के एस में, मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में, इसको देना है। इसकी यूनिट कन्वर्ट करके बताइए, और इसको हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे, और आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं फिलहाल। और यदि नहीं आता है तो आप अपनी बुक्स में देख लें। हिंट में अभी आपको दे रहा हूं। हिंट क्या है बेटा? P इज इक्वल टू आई आर होता है एक, तो इस फॉर्मूले का यूज करना, ताकि आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और आर की ही यूनिट हमें पता करनी है। यहाँ पे बी क्या है? वोल्टेज, बी वोल्टेज है, आई आपके करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, आर आपका रेजिस्टेंस है, बताई दिया अभी, इसी का यूनिट निकालना है, रेजिस्टेंस है। और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए आपको, P इज इक्वल टू आई आर के साथ में दूसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा बेटा? वोल्टेज का या एनर्जी के साथ में Q इंटू वोल्टेज इक्वल टू E, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, Q इंटू V इक्वल टू E। Q क्या है बेटा? चार्ज है, और चार्ज को बोलते हैं आई टी। आई टी मतलब एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम मतलब सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो क्यू का वैसे तो कूलाम यूनिट होती है, लेकिन कूलाम वाली नहीं लेना है, कन्वर्जन के लिए कौन सा यूनिट लेना है? आई टी का एम्पियर सेकंड को यूज करना है। तो क्यू का हो गया, बी का वोल्टेज हो गया, बी वोल्टेज, ई क्या है? एनर्जी। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसको आपको क्या क्या रखना पड़ेगा याद? एक तो एनर्जी की यूनिट्स पता हो, इसकी यूनिट्स पता हो, एनर्जी की, एनर्जी को एम के एस में बदलना होगा,
इसके बाद क्यू या चार्ज को एम के एस में बदलना है, तो चार्ज की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू तो एम के एस में यूज करते हुए यहाँ इस फर्स्ट फॉर्मूला में रखोगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट आ जाएगी। आज प्रैक्टिस करना, हो सकता है 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन 11th पास जो भी बच्चे हैं वो एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 11th वाले बच्चों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवाऊंगा। 11th पास वालों से उम्मीद है कि उनको आता होगा और सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे। बात क्लियर बेटा? तो ये तो हुआ अपना यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स, और या बेसिक जो है ना इन फिजिकल केमिस्ट्री या मेजरमेंट्स की यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, इनको नोट कर लेना है। थैंक यू। बाकी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।